शिव की उपासना, शिव आराधना। शिव किसे कहते हैं? शिव वो है जो सारे संसार के जीवों का कल्याण करता है, वो शिव है। ये कौन सा लोक है? मर्त्यलोक। और इस मर्त्यलोक का मालिक कौन है? शिव। मृत्यु का देवता कौन है? शिव। संहारक कौन है? शिव। डिस्ट्रॉयर कौन है? शिव। नारायण पालन करते हैं, ब्रह्मा उत्पत्ति करते हैं, और शिव जी को जो कार्य मिला है वो संहारक देव है। इसलिए शिव कल्याण का देवता है। बिना शिव के किसी का कल्याण ना हुआ है ना होगा। भगवान शिव के प्रति प्रेम मजबूत बने, अब प्रेम की बात करें तो मुझे कई बार लगता है कि देवताओं के प्रति, भगवान के प्रति हमारा प्रेम भी दिखावा हो गया है। भगवान के प्रति हमारा प्रेम यदि दिखावा है तो परिणाम नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान के दरबार में फॉर्मेलिटी नहीं चलती। संसार में लोग फॉर्मेलिटी में ही जीते हैं। नहीं जाएंगे तो फला के बेटे की शादी में, फला के यहाँ नहीं गए तो फला नाराज हो जाएंगे। भगवान के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। ये 9 दिवसीय शिव महापुराण है, और शिव महापुराण का क्रम भी यही है। चिंतन करिएगा। क्योंकि ये क्षण दोबारा नहीं आएगा। एक बात मैं अक्सर कहता हूं, हमारी आपकी जिंदगी में रिवर्स गियर नहीं है, बैक गियर लगाने की हमारे अंदर क्षमता नहीं है। इसलिए ये क्षण जीवन में दोबारा नहीं आएगा। और यदि समर्पण आपका नहीं है तो आप अपने मन से संतुष्ट हो सकते हैं कि मैंने भक्ति कर ली, मैंने ये कर लिया, मैंने ये ना। यदि समर्पण होगा तब अपने आप शिव की कृपा होगी, और भटकना नहीं है। शिव वो है, शिव की आराधना करने से व्यक्ति का मन धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा। अभी कांवड़ यात्रा चल रही थी, बड़ा स्वागत कांवड़ यात्रा का होता है। जोर शोर से जगह जगह शिविर लगते हैं, सरकारें पुष्पों की वर्षा करती हैं। लेकिन कई बार जब ये दृश्य देखने को मिलता है, कांवड़िया उपद्रव करते हैं, तब पीड़ा होती है। ये किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं है, बुराई नहीं है। आप यदि उस यात्रा में निकले हो तो आपका मन इतना बेचैन क्यों है? आपके मन में इतना उद्वेग क्यों है? आपके मन में वो शांति क्यों नहीं है? आप यात्रा करने निकले हो, मान लीजिए किसी से अपराध हो भी गया तो शिव क्षमा कर सकता, तो तुम नहीं कर सकते हो। आज दृश्य बदल गया है। यात्राओं के नाम पर भी अब दृश्य बदलते जा रहे हैं। ध्यान शिव महापुराण भागवत में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है। भागवत के समापन में लोग कहते हैं वैष्णव और शैव, इसकी व्याख्या भागवत जी में है।
वैष्णव समझते हैं? बहुत से लोग तो वैष्णव समझते ही नहीं, वैष्णव कहते किसे। मैं एक जगह कथा करने गया तो एक सज्जन की बिरादरी टाइटल वैष्णव था, बोले हम ही वैष्णव हैं और कोई दूसरा वैष्णव है ही नहीं। वैष्णव किसे कहते हैं मालूम है किसी को मालूम? कोई जवाब देगा मुझे? वैष्णव वो है जो नारायण की उपासना करता है, जो राम की उपासना करता है, जो श्याम की उपासना करता हो, वैष्णव है। गले में कंठी मुख में राम, यही वैष्णव की पहचान। कंठी होनी चाहिए, मुख में राम जी का नाम होना चाहिए, नारायण का नाम होना चाहिए, श्री हरि का नाम होना चाहिए। और आजकल तो स्थिति बदल गई, मुख में राम, ये आप जानते हो, ऐसा भी हो रहा है। यदि यही स्थिति है कि मुख में राम बगल में, तो कभी कल्याण नहीं होगा किसी का भी। कोई भी हो सकता, कोई भी, ऐसा नहीं कि वो कोई ये हो ना, सब उसमें आते हैं, हम लोग भी आते हैं, हम कोई अलग से बनकर नहीं आए। इसलिए भागवत जी में कहा गया, निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। वैष्णव में श्रेष्ठ कौन है? सबसे बड़ा वैष्णव कौन है? सबसे ज्यादा नारायण को मानने वाला, नारायण की सेवा करने वाला, नारायण का भजन करने वाला, नारायण की रात दिन सेवा करने वाला कौन है? बता सकते हैं? उसका नाम है शिव। इसलिए भागवत जी कहती है वैष्णव नाम यथा शंभो। सबसे बड़ा वैष्णव कौन है? भगवान शिव है। आप जब यज्ञशाला में जाकर हवन करते हैं ना, तो कुंड बनता है। अब तो रेडीमेड व्यवस्था आ गई है। तो कुंड की 3 परिधि होती है। पहले वाली सफेद, दूसरी वाली लाल और तीसरी वाली काले, श्याम वर्ण। जो सफेद वर्ण की परिधि है वो सतोगुण है। सतोगुण के मालिक नारायण है। लाल रंग की जो परिधि है वो रजोगुण है, वो ब्रह्मा जी का है। रजोगुण के बिना उत्पत्ति नहीं हो सकती, इसलिए ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं। तमोगुण भगवान शिव का है। अब विचार करिए, भगवान शिव का कौन सा वर्ण बताया? श्याम वर्ण। और हम बोलते क्या है? कर्पूर गौरम करुणावतारम। भगवान शिव का स्वरूप कैसा है? बोले महाराज कपूर के समान श्वेत वर्ण है और वहां श्याम वर्ण है। तो ऐसा क्यों? ये तो विरोधाभास है। हमारे